सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार प्रश्नावली 1.2 के सारे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन को देखेंगे ताकि क्वेश्चंस को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.2 जो है, इसमें क्या क्या समझने की बात है। आपको सबसे पहले एचसीएफ के बारे में पता होगा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी कि इसको बोलते हैं मॉस। क्या बोलते हैं? मॉस। इसी तरह से एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, जिसको बोलते हैं लसअ। ठीक है, तो आपको पता होगा एलसीएम कैसे लिया जाता है, न्यूक्लियर विभाजन क्रमिका से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये चीज हमने ऑलरेडी सीख लिया है अभी तक। अब देखो इसके बारे में और क्या जानेंगे। अब देखो, जो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, कोई भी दो संख्या लेंगे, तो जैसे मान के चलो कि हम एक संख्या से समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे 18 ले लिए और यहाँ पे ले लिए हम 42 ले लिए। ठीक है, 18 और 42 ले लिए, दोनों का अलग अलग एलसीएम लेंगे। 18 का अलग एलसीएम ले लो और 42 का अलग एलसीएम ले लो। 2 से लगा दिए 9 बार में गया, 3 से लगा दिए 3 बार में, 2 से लगा दिए 21 और ये 7 दिया, कितना हो गया? 21 हो गया। अब क्या क्या आया? देखो 18 का क्या आया? 2 आया, 3 आया और 3 आया। 42 का क्या क्या आया? गुणनखंड 2, 7 और 3, इसको बोलते हैं गुणनखंड। दोनों में क्या मिलेगा? देखो जितना भी सारा संख्या रहेगा आपको देखना है, सब में जो मैच करेगा वो कहलाता है एचसीएफ। जैसे यहाँ पे देखो 2 और 2 दोनों में मैच किया, 3 और 3 भी 1 और 3 दोनों में मैच किया, तो बताओ एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुनी 3, 3 दुनी 6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर होता है जो मिला उसको एक बार लिख दो, जो मिला उसको एक बार लिख दो, बाकी जितना बचा सब लिख दो। तो लिखेंगे यहाँ 2 गुना 3 मिला, एक बार लिख दिए, और फिर यहाँ क्या लिखते हैं? एक 3 भी बचा है और 7 भी, तो 3 गुनी 7 लिख दिए। 3 दुनी 6, 6 दिया 18 और ये 18 गुना 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 सती 56। 8 सती 56 के 6 हो गया, बाकी 5 रहा, 7 कम 7 और 5 12, 126 आ गया। अब देखो, अब हम लोगों ने बनाया, ये क्या सबूत है ये सही है? तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो संख्या रहेगा उनका गुणनफल। तो एक को मान लेते हैं ए, दूसरी को मान लेते हैं बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ कितना निकल के आया? 6 आया, तो लिखेंगे यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया था 126। बराबर में ए कितना है? ए है 18, बी कितना है? 42 है। इनको गुणा कर दो, 6 छक्का 36 के 6, बाकी रहा 3, 6 दूनी 12 और 3 हो गया 15 का 5, 1, 6 कम 6 1 7। इधर गुणा कर दो, 18 दूनी क्या हुआ? 18 दूनी 36 के 6, बाकी 3 रहा, 18 चौका कितना हुआ? 18 चौक 72 हो गया और 3 कितना हो गया? 75। अब बताओ दोनों में सेम आया? तो दोनों में सेम आया, इसका मतलब ये जो एचसीएफ निकाले और एलसीएम निकाले वो क्या है? सही है। तो ये था प्रश्नावली 1.2 का कुछ बेसिक चीज जो आपको आना चाहिए था। ये जो जितना भी दिख रहा है ना, सब इसी पर सवाल बनने वाला है, तो इसको नोट कर लो। हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने नोट कर लिया। अब देखो प्रश्नावली 1.2 में जितने भी सारे सवाल बनते हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास किताब है तो किताब निकाल करके बैठो, किताब से क्वेश्चंस को मैच करो, क्योंकि देखो क्वेश्चंस को लिखने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को डायरेक्ट पढ़ करके आपको बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन में पूछा है। देखो पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 में, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बता दिया एक नंबर में
कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो एलसीएम निकाल देना है और गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो पहला नंबर में क्या बोला है, पहला नंबर में 140। 140 का क्या लिखेंगे हम, 140 का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 से लगा दिए 70 बार में गया, 2 से लगा दिए 3 35 बार में, 5 से लगाए 5 7 35 हो गया। अब बताओ 140 का क्या क्या आया, 140 का आ गया 2 गुना 2, फिर 5 आया और फिर 7 आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2, 5 गुने 7, ये हो गया आंसर। अब बताओ एक चीज देखो यहाँ के 2 के पावर में 2 क्यों लिखे, क्योंकि 2 कितना बार है, 2 बार है, 2 बार है तो पावर में 2 लिख दिए। 3 बार आता तो 3 लिख देते, 4 बार आता तो 4, इस तरह से करना है। 2 नंबर में इसी का देख लो, 2 नंबर में दिया है 156। 156 का एलसीएम निकालेंगे हम, 156 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगा देंगे, 2 से 7 बार में जाएगा, 8 बार में चला गया, 2 से 2 तिया 6 हो गया, 2 9 18, 3 से लगा दिए 3 कम 3, 3 तिया 9। अब 156 का क्या क्या निकल के आया, 2 आया, 2 आया और 3 और 13, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 गुनी 13। ठीक है, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या ऐसे कर सकते हैं, ये जो है निश्चित 1 नंबर में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो आपको एलसीएम बढ़िया से लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, 3825। कितना है, 3825 है। 3825 को हम भागा लगा देंगे, 3825 को भागा किससे लगाएंगे बोलो, 3825 को हम भागा लगाते हैं 17 से। 17 से 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 17 दूनी हो गया 34 और फिर 4 गया इसमें, 2 बार में लगा दिए, 17 दूनी 34, फिर हो गया 17 पचे 85। अब लगाए 5 से, 5 चुका 20 हो गया, पचे 25, 5 चुका 20, पचे 25, 5 से 5 9 43, फिर 3 से 3 तिया 9, क्या क्या आ गया, 38 2 25 का आ गया, 17 आ गया, 5 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया और 3 आया। क्या इसको लिख सकते हैं 17 गुनी 5 का स्क्वायर गुनी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखो आगे जो 2 क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 जो बचा, सो एक ये जो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 5005 है, इसका हम एलसीएम लेंगे 5005 का, 5 से जाएगा 5 कम 5 डबल 0 1 हो गया। अब किससे लगा सकते हैं, 11 से लगाए, 11 9 99 हो गया, 11 कम 11, 13 30, अब 17, अब किससे जाएगा, ये किसी से लगेगा, 91 जो है वो किसी से लग पाएगा क्या, 91 किसी से लग पाएगा। तो अगर हम 17 से लगाए 13 से, 13 सती 91, 13 सती क्या हो जाएगा 91। इसको लिख दो, क्या लिख सकते हैं 5005 को लिख सकते हैं 5 गुनी 11 गुनी 13 गुनी 7, तो ये हो गया आंसर। अगला जो है इसी का 5 नंबर में 74 है 29 है, ये है आप लोगों का काम, इसका एलसीएम लेना, मल्टीपल में जो आएगा इसका आंसर हमको कमेंट करके बताना। अब इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। देखो पहली बार अगर समझ में नहीं आएगा तो पहली बार बोरिंग सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप रिवीजन मारोगे 1 बार 2 बार जितना बार हो सकेगा, आपको धीरे धीरे बेहतर तरीके से समझ आते जाएगा और बनाने में मजा भी आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर, हर एक क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, उसको खुद बनाने की कोशिश करना। 2 नंबर में दिया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है, दोनों निकालेंगे हम। 1 नंबर में दिया है 26 और 91, कितना है 26 और 91, दोनों का अलग अलग एलसीएम लेते हैं, एक 26 ले लेते हैं, एक 91 का ले लेते हैं। 2 से लगा दिए 13 बार में गया, 13 सती कितना हो गया 91 हो गया। 13 से लगा दिए कितना बार में, 1 बार में। 7 से लगा दिए कितना बार में, 1 बार में। 26 का क्या आया 2 गुना 13 गुना में 1। 91 का क्या आया 13 गुना 7 गुना 1। दोनों में क्या क्या मिला देखो,
एक तो 13 मिला, दूसरा 1 मिला, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 13 गुना 1 बराबर 13 आ गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मैंने बोला कि जो मिलेगा उसको एक बार लिख दो और जो नहीं मिलेगा उसको लिख दो 2 और 7 बचा तो लिख दो 2 गुना 7 गुना 1, गुना कर दो 13 गुनी 7 गुनी हो जाएगा 14, गुना करो इसको 14 किया कितना होगा 42 का 2, बाकी हाथ में रहा 4, 14 कम 14 4 18 कितना आ गया 182। एचसीएफ निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 182। अब हमको जांच कैसे करना है, जांच के बारे में पहले पता है क्या होता है। जांच करने के लिए लिखते हैं HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुना B। HCF कितना आया, HCF आ गया 13, ये कितना आया 182, A कितना है तो 26 है और B कितना है 91, दोनों को गुणा करो। इसको हम गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बोलो, 182 गुणा हम 13 करेंगे क्या हो जाएगा 3 दूनी हो गया 6, 8 दिया 24 के 4, 2 रहा 3 और 2 5 हो गया, फिर 2 हो गया 8 हो गया 1 आया 6 6 और ये 8 2 10 13 कितना आ गया 23 86। इधर भी गुणा करेंगे इन दोनों को तो आएगा 23 86, कितना आएगा 23 86। अब देखो ये जो दोनों में है सेम सेम दिख रहा है, ये सेम सेम दिख रहा है, मतलब हम कह देंगे कि ये जो बनाया हम लोगों ने सो क्या बनाया, सही बनाया। तो इस तरह से इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसका 2 नंबर भी बता दे रहा हूं क्या है, बाकी जो तीसरा नंबर है जब आपको समझ आ जाए तो आप खुद बनाने की ट्राई करना, कोशिश करना, छापने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि छापने से क्या होगा समझ तो आएगा नहीं, समझ आ जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे और मजा भी आएगा। तो अगर देखो मैथ वगैरह एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे आप रिवीजन भी करते हो, जैसे म्यूजिक वगैरह, सोलफुल म्यूजिक वगैरह सुन करके उससे भी बना सकते हो। 2 नंबर कितना दिया है 510 और 92, 510 और 92। एलसीएम लेते हैं इसका 510 का, 2 से लगा दिए 2 बार में चला गया, 2 पचे 10 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 5 से लगा दिए 5 पचे 25 हो गया, 5 कम 5 13 से 3। अब किससे लगा दे बोलो, 51 किसी से आता है क्या, हाँ 3 से लगा देते, 3 कम 3 3 से 21, 17 किया 51 होता है, 17 कम 17 हो गया। 510 का निकाल लिए, 92 का निकाल लेते हैं, कितना है 2 से 2 चौका 8 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 किया 6 हो गया, 23 कम 23 हो गया। अब बताओ क्या क्या आया, 510 का आया 2 5 3 17 और 1। 92 का क्या आया 2 2 23 और 1, दोनों में क्या मिला, एक तो देखो 2 मिल रहा है, एक भी मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो बताओ HCF बराबर क्या हो जाएगा 2 गुनी 1 बराबर 2। एलसीएम क्या होता है, जो मिला उसको एक बार लिख दो, जो नहीं मिला उसको लिख दो 2 2, एक बार मिला तो 1 लिख दिए, बाकी क्या लिखेंगे, ये क्या क्या छूट रहा है, इधर 3 और इधर 2 छूट रहा है तो उसको भी लिख दो 5 गुनी 3 गुनी 17 गुनी 2 गुनी 23। अब सबको गुना कर दो, 5 गुनी 10, 10 दिया 30 हो गया, 10 दिया 30 हो गया, 17 दिया कितना हो गया 51, 510 गुनी में 23 दुनी कितना हो गया 23 दुनी हो गया 66, 3 दुनी 6, 2 दुनी 4 नहीं, 3 दुनी 6 हो गया, 2 दुनी 4 46। अब इसको गुना कर दो, 510 और 46 को गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, देखो 510 और 46 को गुना कर रहे हैं हम, 6 का हो गया 6 6 बचे 30 और 4 हो गया 34, 34 का 4 बाकी 3 रहा, 5 20 20 और 3 23 आया, 0 यानी कि 23 46 0 आया, क्या आया 23 46 0 आ गया। तो एलसीएम निकल के आया। अब हम जांच करेंगे, जांच क्या होता है, जांच होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि HCF एल कुछ भी लिखो, HCF लिख देते हैं, HCF गुना में LCM बराबर में A गुना B। HCF कितना आया, HCF निकल के आ गया, HCF निकल के आया 2 और ये कितना आया 23 46 0 बराबर में कितना आया 510 और फिर 92। इसको गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 2 6 दूनी 12 का 2 हो गया, बाकी 1 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 46 92 कितना आया 20 आ गया। ठीक है 46 92 20 आ गया। अब इसी तरह से इसको देखेंगे हम HCF LCM। एक चीज यहाँ पे नोट करो, ये 46 था, इसका डबल है ना,
46 जो है इसका डबल ही है ना, 46 इसका डबल हुआ, ये 92 है वहां पे। तो इसको भी अगर हम गुणा कर देंगे दोनों को कितना आएगा, इतना ही आएगा। इसको हम गुणा करेंगे कितना आएगा, दोनों में इतना ही आएगा, मतलब 46 जो है 92 और 0 आ जाएगा। तो ये भी इस कंडीशन में दोनों सेम आ गया, मतलब हम क्या बोल दिए, ये जो हम लोगों ने बनाया सो सही बनाया। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 336 है और 300 और कितना है 54 है। ये जो क्वेश्चन है इसको आप खुद बनाओगे और कमेंट में लिख देना, या नहीं तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे जाकर के इंस्टाग्राम में आप हमको मैसेज में भेज देना, हम चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तो सिंपल है, डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसको एक बार उतार लो, उतार गया क्या? वीडियो को रोक लेना, वीडियो को स्किप कर लेना और उतार लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीनों को अलग अलग लिख देते हैं। पहला नंबर में है 12, फिर 15 है और फिर किसका बोला निकालने के लिए 21 का बोला। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेते हैं, 12 का ले लेंगे, 15 का अलग ले लेंगे, फिर 21 का अलग ले लेंगे। 2 से 2 छक्का 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 3 से 3 पचे 15 हो गया, 5 से लगा देंगे 5 कम 5, 3 कम 3 हो गया, 3 से 3 से 21 हो गया, 7 कम 7 एचसीएफ। अब लिखेंगे 12 बराबर क्या आया 2 2 3 1। 15 का क्या आया, 15 का आ गया 3 गुना 5 गुना 1। 21 का क्या आया, 21 का 3 गुनी 7 गुनी 1। मिला क्या तीनों? देखो तीनों में क्या क्या मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है, दूसरा 1 मिल रहा है। तो बताओ एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुनी 1 बराबर 3 हो गया। एलसीएम निकालेंगे, जो मिला उसको एक बार, जो नहीं मिला सब लिख दो। 3 मिला था एक बार तो 3 लिख दिए। अब 2 को 2 है यहाँ पे तो 2 को 2 लिख देते हैं। इसमें 5 छूटा तो इसमें 5 लिख देते हैं और इसमें 7 छूटा है 7 लिख देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 7 छक्का 42, कितना आ गया 420 आंसर। क्या इस तरह से नहीं बनेगा क्वेश्चन? ये तो बहुत सिंपल मेथड है, ये आप बना सकते हो। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में है 17, 23 और 29। 17, 23 है और क्या है 29 है। 17, 23 और 29 तीनों का एलसीएम लेते हैं। ये कितना बार में जाएगा 17, ये भी कितना जाएगा, ये तीनों ही अभाज्य संख्या है तो 1 से और खुद से लगेगा, यानी कि इसमें जो है किसी से लगेगा नहीं। तो 17 बराबर क्या आया, 17 गुना 1 आया। 23 बराबर क्या आया, 23 गुना में 1 आया। 29 बराबर क्या आया, 29 गुना 1। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ बराबर 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा एचसीएफ। तीनों को गुणा करेंगे क्या होगा, 7 या 21 का 1 हो गया, बाकी रहा 2। 7 दूनी 14, 3 17, 17 और 2 19 का 9, बाकी 1, 2 कम 2 और 1 बाकी 3, गुना हो गया 29। इन तीनों को गुणा करेंगे 29 से। 9 कम 9, 9 81 के 1, बाकी 8 रहा 9 27 और 8 कितना हो गया 27, 8 हो गया 35, 35 का 35 हो गया, 2 कम 2 हो गया, 9 दूनी 18 का 8, 1 3 दूनी 6 1 7। जोड़ो इसको, 9 का 9 हो गया, 3 हो गया, 8 8 7, 8 13 का 3 हो गया, बाकी 1 रहा 11, 11 33 9 क्या आया 11 33 9। इस तरह से एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, अब जो है इसका तीसरा नंबर में क्या दिया है 8 9 25। क्वेश्चन तो सिंपल है, कोई घबराना नहीं है, बस बनाते जाना है। ये इजी क्वेश्चन है। लास्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है वो तेजी से सारे चैप्टर को खत्म करना है। अभी फिलहाल के लिए एक एक चैप्टर का नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि अभी जो है हमारे पास बहुत टाइम है। हम जब तक एग्जाम होगा तब तक सारे चीज को पढ़ करके खत्म कर देंगे। 3 नंबर में क्या है 8 9 और 25। 8 का एलसीएम ले लो अलग, 9 का अलग ले लो, 25 का अलग ले लो। 2 से 4 बार में गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 से 3 तिया 9 हो गया, 3 कम 3 लगा देते हैं, 2 कम 2 5 से लगा देते हैं, 5 25 हो गया, 5 कम 5 हो गया। और फिर ये आया 8 का क्या लिखेंगे, 8 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का क्या लिखेंगे
3 गुना 3 गुना 1 लिखेंगे। 25 का क्या लिखेंगे, 25 का 5 गुना 5 गुना 1 लिखेंगे। एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आ गया, तीनों में क्या मिला, 1 मिल रहा है, तो एचसीएफ बराबर 1। एलसीएम सबको गुना कर दो, 2 कितना बार है, 3 बार है, 2 का क्यूब लिख दो, गुना में 3 का स्क्वायर लिख दो और 5 का भी स्क्वायर लिख दो। 3 ये हो गया 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 8 9 72 गुना में 25, 25 दूनी 50 का 0, बाकी रहा 5, ये 25 है, 25 दूनी 50 का 0 हो गया, बाकी रहा 5 और 25 सती कितना हो गया, 25 सती हो गया, ये गुना कर लेते हैं 72 और 25 को 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1 7 बचे 35 और 4 हो गया 39, 40 का 0, 4 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 1800, कितना आया 1800, आंसर हो गया एलसीएम। ठीक है, तो ऐसे ही चीजों को बनाना है, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज्यादा माइंडली नहीं लेना है। जो भी एवरेज स्टूडेंट है वो भी आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उतार लो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उतर गया क्या, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में देके रखा है एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है सो दिया है 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो उसने बोला कि एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करने बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम रहने देते, ए कितना है 306 है, बी कितना है 657, 657 निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर हो गया 306 गुना में 657 बट्टे में 9 काट देते इसको, 9 सती हो गया 63, 9 तिया 27, 9 सती 63, 9 तिया 27, इसीलिए एलसीएम बराबर क्या आया 306 गुना में 73। गुना कर दो इसको, 306 गुना 73 हम करेंगे, 3 6 तिया 18 का 8, 1 रहा 1, 3 तिया 9 हो गया, 7 6 42 के 2, 4 रहा 4 हो गया, 7 तिया 21, 8 3 हो गया 13, 2 2 कितना आया 22 33 8, 22 33 8, बस इस तरह से बन गया ना। देखो आगे जो तुम लोग का काम है वो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा एक एग्जांपल में, उनको भी बना लेना, कई बार वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ देता है। अब देखो इसी से रिलेटेड इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को रोक लेना, वीडियो को स्किप कर लेना और लिखना, समझना, नहीं समझ आए पीछे रिवर्स करके देखना, फिर से समझना ताकि अच्छे से समझ पाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। सबसे पहले देखो 6 का जो अभाज्य गुणनफल होगा वो क्या होगा 2 और 3। क्या बताओ कि 6 से इन दोनों को गुना करेंगे कभी भी 0 आएगा, नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 5 रहता तो कितना हो जाता, 5 दूनी 10, 0 आ सकता था। तो हम क्या बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, नहीं। तो लिख देंगे नहीं, लिखेंगे नहीं किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर अंक 0 पर समाप्त, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। रीजन क्या है, तो लिख देंगे रीजन भी, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 3 है, न कि 2 और 5। ठीक है,
बस ऐसे ही इसको लिखना था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, डायरेक्ट लिख दिए, बस रीजन दे दिए, बस ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 बोले कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। आपको मैंने पहले भी बताया था भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका जो होता है 2 से अधिक फैक्टर होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से लगता है और 2 से लगता है। तो भाज्य संख्या की कंडीशन में क्या करेंगे, हम इस एक को, पहला को हम a मान लेते हैं, जो भी दिया है माना a बराबर कितना मान लेते हैं, 7 है, फिर 11 है, 13 है, प्लस में 13। अब बताओ इन दोनों में से, ये तो गुणनफल में है, ये प्लस में, मतलब ये अलग है और ये अलग है, तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, दोनों में 13 मिल रहा है, 13 कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा, 7 गुनी 11, 13 को बाहर निकाल लिया, यहाँ 1 हो गया, 13 को बाहर निकाल लिया, 1 हो गया, गुना करो, ये 3 गुनी 11 से कितना हो गया, 77, प्लस में 1 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 13 गुनी 78। अब एक चीज देखो, जो 78 जो संख्या है वो तो एक भाज्य संख्या, भले ये 13 अभाज्य संख्या है, 78 तो भाज्य संख्या है। तो बताओ ये 78 भाज्य संख्या होगा तो ये तो भाज्य, गुणा करेंगे तो ये भी भाज्य संख्या ही बन जाएगा ना। इसका अगर हम गुणनखंड और तोड़ेंगे तो ये तो टूटा हुआ है, मतलब 2 से अधिक फैक्टर है, तो ये क्या बनेगा, भाज्य होगा। बी नंबर का भी देख लेते हैं, बी भी मान लेते हैं। बी नंबर में कितना दिया है, बी में दिया है 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, प्लस में है 5। दोनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 को कॉमन लेंगे, 7 गुनी 6 गुनी 1 गुनी, यहाँ 1 कैसे आया, 5 बाहर निकाल दिए, गुना 3 हो गया, प्लस में 2 हो गया, प्लस में और फिर प्लस में 1 हो गया, ठीक है। 5 को बाहर निकाल लिए, ठीक है, ये गुना कर देते हैं, 7 से का 42 हो गया, और इधर 4 या 12 गुनी 24, 42 और 24 को गुना कर दो, 42 गुना 24 प्लस में 1। इसको हम इधर लिखते हैं, ये हो गया 5, इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 गुनी हो गया, ये 8 हो गया, 2 दुनी 4 दुनी 8 हो गया, 2 दुनी 4, 4 चौके 16, 16 4 20 का 0, बाकी रहा 2, बाकी रहा 2, 2 रहा, 4 दुनी 8, 8 2 हो गया 10, 10 तो 8 हो गया, प्लस में 1, यानी कि 5 आ गया, और इधर आ गया 1 0 9, ठीक है। अब देखो ये जो है ये भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका भी हम इसको अगर हम तोड़ेंगे तो टूटना तो तय है, 11 9 99, 11 9 99 तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर है, तो क्या बोलेंगे, दोनों क्या है, भाज्य संख्या। बस यही करना था, लिख देंगे नीचे में, अतः ये तथा बी भाज्य संख्या, क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों का 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, अंतिम नंबर का क्वेश्चन है, वो अंतिम, इसको उतार लो, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज 1.2 का सबसे अंतिम क्वेश्चन। क्या दिया है अंतिम क्वेश्चन में, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन कोई लंबा नहीं है, उसमें शॉर्ट में ही बनेगा। इसमें बोला कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, कोई भी खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। जो सोनिया है उनको कितना समय लगता है, सोनिया को लग जाता है 18 मिनट का समय। आगे बोला कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, रवि को कम ही समय लग जाता है। तो उसने बोला कि कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, 18 और 12 का निकाल लो, फैक्टर कर दो। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7। 18 का निकालेंगे हम अलग, और फिर 12 का भी अलग निकालेंगे। 2 से 2 9 18, 3 से 3 किया 9, 2 से लगा दिए, 2 छक्का 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। एलसीएम इसको पहले लिख देते हैं, 18 बराबर आया 2 गुनी 3 गुनी 3, 12 कितना आया, 12 आ गया, 2 गुनी 2 गुनी 3 आ गया। एलसीएम क्या आ जाएगा, बोलो एलसीएम, तो 2 तो मिला, एक हो तो एक बार लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 3 एक बार मिला तो 1 लिखेंगे। 3 गुनी 6 6 गुनी 12, 12 तिया कितना हो गया
12 कितना हो गया, 12 में 24, 24 दिया 24, 12 36 हो गया, यानी कि 36 मिनट बाद हम कह सकते हैं कि 36 लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे।